हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब खूब बधाई हो और आप सभी का दिन आज अच्छा जाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और अभी मेरा फास्ट चालू है। कल अष्टमी का व्रत मैंने रखा था और हमारे यहाँ पे नवमी की पूजा होती है, तो पूरे 9 दिन का जब तक व्रत पूरा कर लेते हैं और माता की कन्या भी कर लेते हैं, उसके बाद ही हमारा व्रत संपूर्ण होता है। तो इस तरह से हमारे हिंदू धर्म की परंपराएं चल रही हैं और वही हम भी निभा रहे हैं। तो अभी मैंने सुबह उठ के गर्म पानी पिया था और गर्म पानी पीने के तुरंत ही बाद में यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ, चने भीग रहे थे, रात को मैंने भीगने रखे थे, तो इन्हें साथ के साथ में उबलने रख दूँगी। ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगे ना, तब तक और भी बहुत सारे काम कर लूँगी। तो सबसे पहले काम होता है चनों को बॉईल करना और हल्का सा इसमें नमक डाल के रख दूँगी, ताकि ये जब मतलब भोग लगाया जाए और कन्या खाएँ तो इसमें नमक का टेस्ट आए, नहीं तो ये फीके फीके उबले उबले अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसीलिए बस नमक डाल दिया है और नमक डाल के अब इसे मंदी आंच करके उबलने के लिए रख दूंगी। और तब तक मेरे और भी बहुत सारे काम हैं जो बनते चले जाएंगे। तो मैं दूध भी लेकर आऊँगी, फिर चाय बनाऊँगी और सब्जी वगैरह बनानी है, खीर पूड़ी बनानी है, बहुत सारा काम है, हलवा चने ये सब तैयार होने हैं। तो इस तरह से काम बहुत सारे थे और करते 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 मतलब ये लगा लीजिए सुबह 5 बजे मैं उठी थी और 5 बजे से ये सारे काम करने करने पे लगी हुई थी और करते करते मुझे 10 बज गए। तो पूरे 5 घंटे लग गए थे इस सब काम को करने में। लेकिन चने को उबालने के बाद में मैंने तुरंत ही सबसे पहले चाय वगैरह बना के सबको दे दी थी और दूध उबलने के लिए भी रख दिया था। और उसके बाद में झाड़ू पोछा करके मैं तुरंत नहाने के लिए चली गई थी, क्योंकि आप लोग जैसे जानते भी हैं और जो रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे वो तो जानते ही हैं कि मेरी मेड नहीं आ रही हैं, तो झाड़ू पोछा मुझे ही करना था। तो मैंने अपने समय के हिसाब से सारा काम कर लिया था और करने के बाद में अब मैं जो ये बना रही हूँ और आप लोग भी देख रहे होंगे और सोच भी रहे होंगे कि ये कर क्या रही हैं। तो आप सभी को आज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग वीडियो जरा भी पसंद आता है तो देखिए लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट करके भी बताया कीजिए कि आपको मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है। और पसंद आए ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ये रात का समय है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और दशहरा का दिन है। तो आज ना हमारे इधर पास में ही मेला लगा है और इतनी ज़्यादा आवाज़ें भीड़ भाड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। मेरे घर के आसपास ना 3 मेले लगते हैं, मतलब एक तो बहुत दूर लगता है और जो 2 मेले लगते हैं वो घर के नज़दीक ही लगते हैं। तो उनका शोर शराबा घर के पास मतलब घर तक आता रहता है। तो वही शोर शराबा आपको भी शायद अब आज आ जाए उस चीज़ की। अगर नहीं आती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आती है तो आप सभी को मैं उसके लिए देखिए सॉरी बोल देती हूँ। और मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हमारे यहाँ पे नवमी के दिन थापे लगते हैं जो देवी जी के होते हैं। देखिए सबकी अपनी अपनी प्रथा है और जैसी प्रथा है चलती आ रही है वो हम बहुओं को भी फॉलो करनी होती है। और आगे चल के जैसे हम भी ऐसी सिखाएंगे अपनी बहुओं को, तो ये ऐसे ही कंटिन्यू काम चलता रहता है। तो कहावत है ना कि कभी सास भी बहू थी, तो वही वाला हिसाब है, बस समझ लीजिए। तो हमारी सास ने मतलब मेरी सास ने मुझे ये सब काढ़ना सिखाया था। और ये ना पहले हम लोग दीवार पे काढ़ा करते थे और दीवार पे काढ़ के ना तब हमारे यहाँ पे थापे लगते थे। तो गोबर से हम लीपते थे, उसे लीपने के बाद में फिर उसके काढ़ा काढ़ा जाता था ये। तो मैंने और काढ़ा जाता था ये गेरू से और ऐपन से। तो ऐपन बनाया जाता है चावल से, जो चावल को अच्छे से पीस के तब ऐपन बनाया जाता है। और गेरू तो आप सभी जानते होंगे कि गेरू तो एक मतलब मट्टी है, जो गेरू मट्टी होती है ये वही थी। तो उससे ये 2 देवी कर रही हैं, तो वही मैं चीज़ काट रही हूँ। और पहले हम लोग ना दौरानी जेठानी जितनी भी थी वो सब जने हम दीवार पे काढ़ा करते थे। तो दीवार पे काटने से ना बहुत ही अच्छी लगती थी और भी ज़्यादा अच्छी निखर के आती थी। अब और ये पता है चीज़ पेंसिल से नहीं बनाई जाती है, अब बिल्कुल अपने एकदम हाथों से ही बनाई जाती है। यहाँ पे मैंने कोई ड्रॉ वगैरह नहीं कर रखा, डायरेक्ट ही बना रही हूँ। और जब वो जो काम हम करते रहते हैं ना उसकी हमें आदत भी हो जाती है और हमारा हाथ भी सेट रहता है।
तो बस मैं बना ही रही थी तो वर्मा जी आ गए, कहने लगे ये क्या कर रही हो और तुमने तुम्हारा वीडियो तो ठीक से बन ही नहीं रहा है। मैंने भाई तुम ही बना दीजिए, अब क्या करें, हमारा वीडियो हम पे नहीं बन पा रहा तो फिर उन्होंने मोबाइल उठा लिया था और वो बनाने लग गए। तो इस तरह से वो मेरी वीडियो यहाँ की जो मतलब ये मैं जो देवी बना रही हूँ तो वर्मा जी बनाने लग गए थे वीडियो को। और यहाँ पे मैंने ये दोनों देवी काट ली हैं। तो एक देवी तो काढ़ी है केला देवी और दूसरी है करौली माता। तो दोनों बहनें हैं केला करौली। और जो जानते होंगे वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि केला करौली माता को कौन कौन जानता है। और ये राजस्थान में की साइड में पड़ती हैं। तो बस यहाँ पे हमारे यहाँ ना इनकी पूजा होती है और इन्हीं के थापे भी लगते हैं और हम लोग वहीं जाके पूजन वगैरह भी कराते हैं। तो हम वही चीज़ को मैं काट रही हूँ और बड़ी खुश भी हूँ इस चीज़ के लिए। और वर्मा जी हंसी मजाक भी कर रहे हैं और इनकी आदत भी है, थोड़ी बहुत देर के लिए हंसी मजाक करेंगे फिर बेचारे अपने काम पे चले जाएंगे और इनको छुट्टी तो होती नहीं है। और मैं बहुत दिनों से इनसे कह भी रही हूँ कि चलो मेला देख के आते हैं, हमारे घर के तो नज़दीक ही है, लेकिन इन्हें कहाँ फुर्सत है। और सच बता रही हूँ बिल्कुल भी अभी तक भी लेके नहीं गए हैं मेले के लिए एक दिन भी। और बस मैंने देवी काट ली थी, देवी काटने के बाद में पूजा वगैरह का सारा काम जो था वो सारा तैयार मैंने कर चुकी थी। देखिए कोई भी काम करें हम, काम करने में समय तो लगता ही है। ये तो नहीं है कि कोई बातों में हमारा काम हो जाए या हवा में काम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, काम करने में बहुत समय लगता है। और यशु से थापे लगवाए जा रहे थे तो शानू लगाता है या यश लगाते हैं, बच्चे ही लगाते हैं या फिर बच्चे अगर ज़्यादा छोटे हैं तब पिताजी लगाते हैं। तो ऐसी प्रथा हमारे यहाँ पे है। पहले हमारे जब ससुर थे तो वो लगाते थे, फिर उसके बाद में जैसे जैसे ये भाई बड़े होते चले गए फिर मेरे ससुर ने इन भाइयों से ही करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बोल रहे थे कि भाई हमें इन्हें सिखाना पड़ेगा और तभी तो ये बच्चे आगे अपने आप से करेंगे। और वो बात उनकी सच भी थी, इसमें कोई गलत नहीं थी। क्योंकि जैसे जैसे ससुर जी ने हमारे ने इन अपने बेटों को सब काम सिखाया और उसके बाद में आज मेरे हस्बैंड अपने बेटों को ये सब काम सिखा रहे हैं। तो आगे चल के ना दिक्कत नहीं हो और ये सारे हमारे जो भी देवी देवता के रूल हैं मतलब पूजन वाले हैं ये सारे बच्चे कर सकें, ये सिखाना माँ बाप का ही कर्तव्य होता है। और यशु से ही दोनों थापे लगवाए गए थे। शानू था नहीं मौके पे, नहीं तो एक थापे शानू लगाता है और एक यश लगाता है, लेकिन शानू मौके पे नहीं था तो दोनों थापे यशु से ही लगवा लिए गए थे। और बस यहाँ पे ये पूरा इसे कवर कर दे रहे हैं। कुछ कुछ हिस्सा रह जाता है ना हाथ का, जब उंगली को छापते हैं तब, तो वही वाला वो पूरा कर रहे थे। और उसके बाद में थापे लगने के बाद में हमने अग्यारी की पूजा वगैरह की। तो वो सब तो देखिए नॉर्मल है, जैसे रोज़ करते हैं वही चीज़ हमने उस दिन भी की। और करने के बाद में कन्या पूजन हो गया, तो मैं कन्याओं को बुला लाई थी और सारी कन्याओं को अच्छे से हमने भोग वगैरह दे दिया था। कन्या पूजन भी हमारा बहुत अच्छे से कुशल मंगल निपट गया था। और उसके बाद में अब मैंने अपने कपड़ों का काम लेके बैठी हूँ, क्योंकि कपड़े जब तक धोते नहीं है ना, जब तक पूजन वगैरह नहीं हो जाए, तो फिर मैं कपड़े वगैरह धो के आई और अपने किचन का वो सारा काम होता है निपटाने का बाद का भी, वो सारा पूरा का पूरा करा। और उसके बाद में अब सुकून से बैठी हूँ। तो सोच रही थी कि जो भी ये कपड़े फटे हुए हैं इन्हें सबको सिल देती हूँ, क्योंकि हम लोग जब कपड़े धोते हैं ना, हाथ से जब धोते हैं, मेन बात बता रही हूँ आपको, जब हम हाथ से कपड़े धोते हैं तब हमें पता लग जाता है कि कौन सा कपड़ा फट रहा है, कौन से कपड़े का बटन टूट रहा है, सब पता लग जाता है। और जो मशीन से कपड़े धोते हैं उसका इतनी जल्दी नहीं पता लग पाता है। तो मैं तो रेगुलर हाथ से ही कपड़े धोती हूँ, तो मुझे पता लग जाता है कि कौन से कपड़े की चैन टूट गई है या उधड़ गई है या इसकी कहाँ से सिलाई टूट गई है, सब पता लग जाता है। तो जब मैं कपड़े फोल्ड करने के लिए बैठती हूँ, तय करने के लिए बैठती हूँ, साथ में ही ये सुई धागे का डिब्बा भी लेके बैठती हूँ, ताकि तुरंत के तुरंत वो कपड़ा ठीक कर दिया जाए। नहीं तो बाद का काम ना वो बाद का ही हो जाता है, कभी भी वो काम का फिर नहीं आता समय। और जब वो कपड़ा पहनने के लिए बैठते हैं तब घर में फिर कलेश हो जाती है। तो वो ना चाहते हुए मैं तुरंत के तुरंत ये काम कर देती हूँ। और इसमें पैसे भी रखे हुए थे, 40 रुपये निकले थे कपड़े धोते समय, पर मैंने इसके पैसे इसी में ही रख दे रही हूँ, लोवर में से ही निकले थे और ये 40 रुपये मैं लोवर में ही रख दे रही हूँ। जब भी ये लोग पहनेंगे तब इनके पैसे इन्हें मिल जाएंगे। देखिए हमारा काम सिर्फ कपड़े धोने का है, ना कि इनके
पैसे वगैरह निकालने का है। जिसके जो होते हैं वो मैं बाद में उसी के में रख देती हूँ, ताकि उन लोगों को दिक्कत ना हो। और ये मेरा अब का रूल नहीं है, ये शुरू का ही है। तो बच्चों को भी पता है और हस्बैंड को भी पता है कि हमारे जो भी पैसे निकलेंगे या तो ये समय पे दे देगी निकाल के, और नहीं देगी तो ये बाद में हमारी जेब में डाल के रख देगी। तो इसी तरह से मैं करती आ रही हूँ। और उसके बाद में जब सारा दिन निकल गया, और मैं सारा दिन से कह रही थी इनसे कि हमें मेला दिखाने के लिए ले चलो ले चलो, और घर के ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल नज़दीक ही है, 10-15 मिनट का रास्ता है, लेकिन फिर भी नहीं लेके जा रहे थे। तो फिर ज़्यादा ही जिद होने लगी और बच्चे भी ज़्यादा कहने लगे, तब ये हमें मेला दिखाने के लिए लेके गए हैं। तो यहाँ पे हमारा दशहरे का मेला शुरू हो गया है। आप सभी भी देख लीजिए, जो भी ना गया हो मेला देखने के लिए वो वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। और मेले में होता क्या है, बस झूला वगैरह है, या ये बैलून वगैरह फोड़ने का होता है, चाट पकौड़ियाँ खाने का, ये सब होता है। तो ये सब चीज़ तो देखिए आजकल ना बाज़ारों में भी होता है। बस एक बड़े बड़े झूले को छोड़ के जो हमारे यहाँ पे मार्केट लगती है ना, ऐसा सब कुछ तो बस वहाँ पे भी मिल जाता है देखने को। और ये खजला वगैरह था, तो जानते ही होंगे आप लोग कि हलवा और खजला क्या चीज़ होती हैं। तो ये सब था वहाँ पे। तो बस हम वही चीज़ देख रहे हैं। और मैंने क्या देखा था वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मेरा मेन टारगेट था देखने का रामलीला। मैं काफ़ी समय से रामलीला देखने की इच्छुक थी, लेकिन मैं रामलीला नहीं देख पा रही थी। तो मैं बस उसी को देखने के लिए गई थी। और ये सारा जो वीडियो है ना, शानू ने बनाया है। मैं तो रामलीला की जगह पे जाके बैठ गई थी, और शानू ले गया था मेरा मोबाइल उठा के, और सारे ब्लॉग ये वीडियो जो है पूरा वो बना के लेकर आया है। तो कितने बड़े बड़े देखिए झूले लग रहे हैं, बच्चों के, बड़ों के, और सभी तरह के झूले हैं। पर मुझे तो बहुत डर लगता है इन झूलों में बैठने पे, मुझ पे नहीं बैठा जाता है। 1-2 बार मैं बैठी भी थी, पर मेरा सिर चकराने लगा, फिर पेट में दर्द होने लगा, और उल्टी भी हो गई मुझे। तो जब से मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, मुझ पे झूले पे नहीं बैठा जाता है। शानू यश जिद भी कर रहे थे चलने की कि चलो झूले में चलते हैं। मैं भैया बाद में चले जाना, तुम ये लोग मेरे साथ तो मत जाओ, नहीं पता चली कि मुझे ये चक्कर आ जाएगा यहाँ पे तुम लोगों को देख देख के। तो उन लोगों को मैंने नहीं जाने दिया, और मैं तो यहाँ बैठी हुई थी रामलीला देखने के लिए। फिर ये दो सारे जने घूम घाम के आ गए थे, और आने के बाद में फिर यहाँ पे रामलीला देखने लगे। तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा था यहाँ पे। पर मेन बात क्या होती है ना, कि इतना शोर शराबा होता है मेले में कि ना रामलीला की आवाज़ पूरी तरह से साफ नहीं आ पाती है, और बस थोड़ा थोड़ा कुछ सुनाई देता है, कुछ नहीं देता है सुनाई। लेकिन चलो मन था देखने का, तो मैं देखने के लिए चली गई थी। और वहाँ से आने का मेरा मन ही नहीं हट रहा था, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और जब देखा मैंने समय कि 12:15 बज गए हैं रात के, तब फिर वहाँ से मैं चली। और वर्मा जी गुस्सा भी कर रहे थे कि भाई सुबह हमें काम पे भी जाना है, छुट्टी नहीं है हमारी। तो फिर वहाँ से मुझे मजबूरी आना पड़ा। बड़ा मन मार के तब आई थी। नहीं, मुझे रामलीला बहुत पसंद है, और ये साल में एक बार आती है, और इतने समय से देखने का इच्छा होती है ना, लेकिन हो ही नहीं पाता, टाइम ही नहीं हो पाता जो कि जा सकें और देख आ सकें। और घर के बिल्कुल नज़दीक ही है, लेकिन फिर भी जाना नहीं हो पाता है। अपने घर के कामों में इतना फंसे रह जाते हैं ना कि बस कह नहीं सकती, मैं आपको बता नहीं सकती कि इतना कामों में फंसे रहते हैं। सुबह से शाम कब हो जाती है मालूम ही नहीं पड़ता है। और यहाँ पे रामचंद्र जी भगवान जी आ गए थे, मतलब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और हनुमान जी, और ये पूरी वानर सेना जो थी, जो युद्ध करने के लिए थे, ये सारी सेना आ गई थी। और इतनी जोरों के जयकारे लग रहे थे रामचंद्र जी के कि मन एकदम खुश हो गया था, गदगद हो रहा था, बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था। बिल्कुल इच्छा नहीं थी यहाँ से उठने की, लेकिन वर्मा जी बार बार कह रहे थे चलो चलो चलो, तो मजबूरी आना पड़ा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो जरा भी पसंद आता है, 1% भी पसंद आता है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। और अच्छा लगता हो ज़्यादा तो शेयर भी कीजिए, मेरी फैमिली मेम्बर का हिस्सा बनिए। देखिए, आप में से एक भी अगर सदस्य मेरी फैमिली में बढ़ता है, मुझे बड़ी खुशी होती है, तहे दिल से खुशी होती है। तो देखिए, चीटिंग मत कीजिए, और पूरा ब्लॉग वीडियो को देखिए। और यहाँ पे रामायण चल रही है, रामायण को भी पूरा एंजॉय कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, अब लूँगी आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूँगी एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, और एक लाइक एक कॉमेंट ज़रूर करना।